नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है बहू ने उतारा सास का मुखौटा। अभी राखी की शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे और उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। बहू, तू ये है बाहर की कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूँगी। राखी जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर की कमरे में आई, उसकी सास रमा जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, मैं कर लेती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। राखी बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रमा जी ने राखी के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए, मैं लगा लेती हूँ। राखी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। रमा जी ने बड़े प्यार से कहा। राखी की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सस ससुर और ननद थे। उसकी ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि राखी के मायके में यही सब काम करने के लिए काम वाली थी। फिर भी शादी के अगले दिन से ही राखी ने अपने घर के कामों में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। राखी जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद काव्या ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, अब कुछ और काम देख लीजिए। राखी बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांज लीजिए। काव्या ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे किसी की कोई नज़र लगती है क्या, एक एक काम तो पूरा कर लूँ। लाइए, मैं सुखा देती हूँ। राखी ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। काव्या हंसती हुई बोली, पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। राखी ने आश्चर्य से कहा। बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार हैं, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु। फिर भी धीरे धीरे समझ जाओगी, रमा जी ने कहा। राखी ने चुपचाप काव्या को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतते गए। राखी अंदर के सब काम तो अकेले करती और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती, तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वही काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति राजीव से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देती थी। एक दिन दोपहर में राखी किचन का सारा काम निपटा कर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि रामा जी ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं मिलने आई थीं। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस राखी कुछ कहने ही वाली थी कि बीच में ही रमा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है इसकी, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। रमा जी ने हंसती हुई आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती हैं, चाची सास बोली। जी, राखी ने आश्चर्य से अपनी सस की ओर देखा। वह आगे कुछ और कहती कि रमा जी बीच में बोल पड़ी। पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा है रमा, पर आजकल कौन सास बहू, अब सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है। धन है तू राखी, तू तो बहुत किस्मत वाली है। ताई सास बोली, मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम। अभी तो वैसे भी मेरी साथ काव्या पूरा काम संभाल लेती ही है। रमा जी मुस्कुराती हुई बोली।
यह सुनते ही राखी स्तंभ रह गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही रमा छिप फिर बोल उठी, अच्छा बेटा जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वहीं रखे हैं, काव्या जा भाभी की मदद कर दे। रमाची ने ऐसे दिखाया जैसे राखी को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राखी को आघात लगा। वह फिर किसी से कहती भी क्या, वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, जीजी बहू को अभी से इतना सर पर चढ़ा कर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपनी मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताईजी ने समझाया। पर भाभी जी मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती हैं, यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सस बोली। यह सुनते ही राखी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब सराहा नहीं गया। उसने सोचा अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयम करके वह चाय लेकर मुस्कुराती हुई बाहर आई। लीजिए चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी लीजिए। रमाची ने उसी गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराती हुई कहा। हाँ, काव्या ने बनाए होंगे। रमाची से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई राखी सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? राखी ने अपने शब्दों पर जोर देती हुई कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सस ने कहा, और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करती हुई कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए। राखी ने मुस्कुराती हुई कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला, ताईजी ने यथासंभव सामान रहती हुई कहा। अब लोगों की लगती है ना ताईजी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? राखी ने अर्थपूर्ण नजरों से रमा जी की ओर देखा। रमा, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताईजी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताईजी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तंभ रह गईं और रमा जी ने सिर झुका लिया। रमा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताईजी ने कहा। देख रमा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी की समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उसे भी पाओगी। ताईजी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी। रमा चिरवासी हो गई। माफ़ी तुझे राखी से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग से कहती हुई ताईजी एवं सभी महिलाएं चली गईं और रमा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गईं। रमा जी ने राखी से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। राखी ने सास को गले से लगा लिया। बोली, मम्मी
बस अब सारे गिले शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और ऐसी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।